छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी घटना हो सकती है और यूं कहें तो देश की पहली ऐसी घटना होगी। तो 8 लोगों को 4 महीने के अंदर में एक साइको किलर ने मार डाला। सबको मारने के पीछे की वजह जानेंगे तो आप और ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। मारने के पीछे की प्लानिंग, मारने के दौरान की प्लानिंग और जब मारने के बाद कैसे रहना है ये भी जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जो पूर्व में शिकायत हुई थी हंडल संबंधी तो कोई आसपास बाई गया तांत्रिक सभी लिस्टों में काम कर रही थी। फिर उसमें कोई वो सब जो निराधारी साइकोपैथ। अगर मैं सुहागा, जिसे जहर का रूप कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग मरे इस केस में उन सभी को शराब पिलाई और शराब में सुहागा डाला, जिसे आप जहर भी कह सकते हैं। इन 8 लोगों के मरने की कहानी, साथ ही साथ पुलिस ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है कि राम सहाय जायसवाल को पुलिस ने पकड़ा कैसे और पकड़ने के बाद इस आदमी ने अपना जुर्म कैसे कबूल किया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का और आज की इस वीडियो का। मैं समझ सकता हूं कि बेसब्री इसलिए ज़्यादा क्योंकि खबर ही वैसी है। छत्तीसगढ़ की पहली ऐसी घटना हो सकती है और यूं कहें तो देश की पहली ऐसी घटना होगी। तो 8 लोगों को 4 महीने के अंदर में एक साइको किलर ने मार डाला। सबको मारने के पीछे की वजह जानेंगे तो आप और ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। मारने के पीछे की प्लानिंग, मारने के दौरान की प्लानिंग और जब मारने के बाद कैसे रहना है ये भी जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। जो तस्वीर में आपने देखा स्क्रीन पर जो नज़र आया शख्स, इसका नाम राम सहाय जायसवाल है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल के पास में एक गांव है खरवे और वहाँ का रहने वाला है और उसने 8 लोगों को चुन चुन कर मार डाला। इसके टारगेट में अभी और भी लोग थे। इन 8 लोगों को मारने के पीछे की कहानी बताने वाले हैं कि कैसे इन 8 लोगों को मारा और क्यों मारा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक ही गांव के 8 लोगों को अपना निशाना कैसे बनाया, इसकी प्लानिंग उसने कैसे की और मारने से पहले उसने कुत्ते पर जो ट्रायल किया, एक बेजुबान पर उसने ट्रायल किया। अगर मैं सुहागा, जिसे जहर का रूप कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग मरे इस केस में उन सभी को शराब पिलाई और शराब में सुहागा डाला, जिसे आप जहर भी कह सकते हैं। इन 8 लोगों के मरने की कहानी, साथ ही साथ पुलिस ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है कि राम सहाय जायसवाल को पुलिस ने पकड़ा कैसे और पकड़ने के बाद इस आदमी ने अपना जुर्म कैसे कबूल किया। मैं खुद अपने जर्नलिज्म के इतिहास में ऐसी पहली खबर आपको बताने जा रहा हूं जो वाकई में चौंकाती है। और उतनी ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है जब आप इसकी वजह जानेंगे कि कैसे इसने 8 लोगों को मार डाला। चूँकि आज बलौदाबाजार पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले का खुलासा किया है और 4 माह में 8 लोगों की एक ही गाँव में मृत्यु हुई थी। उसके बाद लोग हैरान हुए, परेशान हुए, क्योंकि एक आदमी जो नौवा शख्स था वो बच गया और उसी ने पूरी पोल पट्टी खोली। और पूरी घटना क्यों इसने की ये भी आपको बताते हैं कि सबसे इसको बदला लेना था और इसके अंदर में एक भावना थी कि मैं इसको मारूंगा। तो उन 8 लोगों की कहानी मैं बताने वाला हूं। चूँकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। खरवे गाँव चूँकि पिछले 2 सप्ताह से सनसनी में था और देश की ये पहली ऐसी स्टोरी है जिसे लेकर सब जानना चाहते थे कि इन 8 लोगों को क्यों मारा। 7 लोगों के शव को कब्र से बाहर निकाले, एक का अंतिम संस्कार जलाकर कर दिया गया था, इसलिए उसका पोस्टमार्टम तो नहीं हो पाया, लेकिन बाकी 7 लोगों के पोस्टमार्टम मेकाहारा रायपुर में किया गया। शुरुआत करते हैं पहली उसकी घटना, पहला शिकार से। बद्री नाम के युवक को उसने पहला शिकार बनाया जो अक्सर आरोपी के साथ गाली गलौज और शराब पिलाने के लिए परेशान करता था और आरोपी ने जहर में शराब पिलाया और उसकी मौत हो गई। ये 6 फरवरी की पहली घटना हुई। दूसरी घटना ठीक 20 फरवरी को ये अंजाम देता है। चूंकि उसको पहली सफलता मिल चुकी थी, उसे मालूम था कि शराब में सुहागा मिला दिया जाए तो लोग मर जाते हैं। दूसरा शिकार इसने 20 फरवरी को बुढ़ालू को अपना निशाना बनाया। बुढ़ालू को इसने इसलिए मारा क्योंकि समाज को ये गाली देता था और पूर्व विधानसभा चुनाव के समय इसके साथ में विवाद था।
और आरोपी द्वारा बुठालू को सुहागा मिलाकर शराब पिलाई, उसकी भी मौत हो गई। लोग यहाँ पर भी नहीं समझ पाए, लोगों को लगने लगा कि नेचुरल डेथ होगी। फिर तारीख आती है 12 मार्च। छत्तू राम को इसने अपना निशाना बनाया। जैसा कि पुलिस को आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी पर छत्तू राम बुरी नीयत रखता था, जिसका बदला लेने के लिए शराब में सुहागा मिलाकर छत्तू राम को पिलाया और उससे उसकी मौत हो गई। फिर ठीक एक सप्ताह बाद इसने अपना चौथा निशाना बुधराम को बनाया 20 मार्च 2026 को। और जमीन का लेन देन का मामला था और सामाजिक रूप से एक रंजिश बनी हुई थी, और उसी पैटर्न पे शराब में सुहागा मिलाया और उसी दौरान बुधराम की मौत हो गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर एक के बाद एक गांव में मौतें कैसे हो रही है। लोगों को यही लगता था, परिवार के लोगों को, कि नेचुरल डेथ होगी, नॉर्मली उसकी मौत हो गई होगी, और लोगों ने कफन दफन के साथ में अंतिम संस्कार कर दिया। पांचवा निशाना इसने 31 मार्च, यानी सोचिए 20 मार्च को ये चौथा निशाना, चौथा शिकार कर चुका था, और 31 मार्च को इसने एक और शख्स की जान ली। उसका नाम है, आपको बताता हूं, चूंकि विनोद कुमार। इसने अपना अगला निशाना विनोद कुमार को बनाया 31 मार्च को, और इसके साथ ये इशू था, यानी कि राम सहाय इसे इसलिए मारा क्योंकि घटना कोई और शक ना हो, इसलिए आरोपी ने अपना अगला जो शिकार था विनोद कुमार को बनाया और लगातार गाली गलौज करता था, और उससे बदला लेने के लिए उसने शराब में जहर मिलाकर पिला दिया। उसके बाद इसने छठवां शिकार, सोचिए 28 अप्रैल को, ठीक एक महीने बाद इसने अपना छठवां शिकार गजानंद को बनाया। इसमें भी मामले में ये था कि बैगा गुनिया करता है गजानंद, और उसके ऊपर ये लगता था कि जो गजानंद जिसकी हत्या उसने की है, गजानंद उसके ऊपर जादू टोना करता है, बैगा गुनिया का काम करता है, और इसीलिए उसे भी रास्ते से हटा दिया। ये 28 अप्रैल की घटना है। अब 7वां शिकार इसने चैतू राम को बनाया 29 अप्रैल को। सोचिए 28 अप्रैल के ठीक एक दिन बाद 29 अप्रैल, सोचिए एक इंसान बैक टू बैक हत्या करते जा रहा है, लोगों को मारते जा रहा है, सबको शराब पिला पिला कर। एक दिन पहले 28 अप्रैल को इसने एक शख्स की जान ली, उसके ठीक अगले दिन इसने अपना दूसरा निशाना तैयार कर लिया, और दूसरा जो शिकार था वो चैतू राम को इसने मार दिया, क्योंकि चैतू राम से इसने 50,000 रुपये का कर्जा लिया था, और ब्याज देने के से छुटकारा पाने के लिए चैतू राम को शराब पिलाई, और उस शराब में उसने पहले से जहर मिला दिया था, जिससे चैतू राम की मौत हो गई। इसके बाद एक और शख्स की उसने हत्या की 14 मई 2026 को, यानी कि कुछ दिन बाद, 2 हफ्ते के बाद। ये इस बार जो उसने शिकार बनाया अपना, उसका नाम है मेहत्रू। मेहत्रू को उसने इसलिए मार दिया क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान उसके साथ विवाद हुआ था, चुनाव में विवाद हुआ था, और इसीलिए उसने अगला शिकार मेहत्रू को बनाया और उसे भी शराब में जहर मिलाकर पिला डाला। और उसने अपना अगला शिकार 14 मई 2026 को कार्तिक राम को बनाने की कोशिश की। उस दिन भी सेम पैटर्न कि शराब में सुहागा मिलाया और सुहागा मिलाकर उसे पिला दिया। लेकिन इस बार कार्तिक राम की मौत नहीं हुई, वो सीधे उसकी तबीयत बिगड़ी और सीधे उसको अस्पताल लेकर गए, आईसीयू में भर्ती हुआ। एक सप्ताह बाद जब वापस गांव लौटा तो उसने बताया कि मैंने रात में शराब पी थी और शराब में कुछ अजीब सा मुझे फील हुआ, अजीब सा लगा कि उसमें कुछ मिला हुआ है। और यहीं से लोगों को शक गहराया कि जो आदमी राम सहाय के साथ शराब पीता है वो जिंदा बचता नहीं है, सबकी मौत होती जा रही है। और उसके बाद लोगों का दिमाग खुला, लोग कंप्लेन करने थाने गए, पुलिस में मामला गया। पुलिस भी हैरान कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही गांव के 8 लोगों की मौत हो गई बीते 4 महीने में। 2 लोग तो ऐसे थे कि जो 2 दिन के भीतर ही मर गए। तो आखिर कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस की टीम पहुंचती है जांच के लिए और उसके बाद जितने लोगों के शव को दफनाया गया था, 8 में से 7 के शव को दफनाया गया था, उन सब के शव को बाहर निकाला गया। और बाहर निकालने के बाद पुलिस ने मेकाहारा रायपुर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एक्चुअल वजह जानने की कोशिश की कि आखिर इनकी मौत हुई तो हुई कैसी थी। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, चौंकाने वाले तथ्य आए, क्योंकि गांव वाले पहले ही आरोप लगा चुके थे कि राम सहाय जायसवाल, जिसका किराने की दुकान है और किराने की दुकान में वो बैठे रहता है और सबको अपनी किराने की दुकान में बुलाता है, शराब पिलाता है और शराब पिलाने के अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। गांव वाले परेशान, गांव वालों को लगा कि कुछ हंडा वंडा वाला मामला होगा, जादू टोना वाला मामला होगा, गड़ा हुआ धन निकालने के लिए ये कर रहा होगा। गांव वालों ने पुलिस में यही बताया था, चूंकि अमूमन इस तरह की कहावतें भी है
कि जब कोई गड़ा हुआ धन निकालना होता है तब लोगों की बलि मांगी जाती है, ऐसी धारणा बनी हुई है। लेकिन ऐसा इंटेंशन राम सहाय जायसवाल का बिल्कुल नहीं था। सबको मारने के पीछे कोई ना कोई मोटिव था। किसी के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान विवाद था, किसी के साथ में पत्नी का विवाद था, तो किसी के साथ में गाली गलौज वाला विवाद था। यानी कि जिससे उसका पंगा था उन सबको ये मार दिया और कुछ और भी लोग थे इसके टारगेट में। पुलिस की जांच में बात सामने आई है, कुछ और लोगों को ये मारने वाला था। वो तो समय रहते कार्तिक राम ने बता दिया कि उसकी शराब में कुछ मिला हुआ था। फिर पुलिस जागी, जागने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बातें सामने आई और उसके बाद जांच में इस आदमी ने कबूल भी कर लिया है कि हाँ, मैंने 8 लोगों को मारा है, 9वां शिकार भी बनाया था। और 9वां शिकार चूंकि शिकार नहीं हुआ, उसकी मौत नहीं हुई, लेकिन इन 8 को मारने से पहले उसने बकायदा ट्रायल भी लिया था। एक कुत्ते को उसने, एक बेजुबान जानवर को उसने सुहागा मिलाकर खिलाया था, देखने के लिए कि उस कुत्ते की मौत होती है कि नहीं। कुत्ता मर गया, इसे लगा कि बॉस ट्रायल सफल हुआ, और उसके बाद इसने एक के बाद एक अपने सभी दुश्मनों को खत्म करने की कोशिश की। हैरानी वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ का ऐसा पहला मामला होगा जिसमें 8 लोगों को एक ही शख्स ने बैक टू बैक, यानी कि एक के बाद एक मार दिया। अपने आप में हैरान, परेशान और चौंकाने वाला मामला है। ये नेशनल मीडिया की भी खबरें हैं, नेशनल मीडिया ने भी इसे कवर किया है और आगे भी कवर करने की कोशिश शायद नेशनल मीडिया की ओर से की जाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो बलौदाबाजार पुलिस है उन्होंने बहुत शानदार काम किया, चाहे वो एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह हो, चाहे वो वहाँ के डीएसपी एसडीओपी के वासनिक हो, जिन्होंने हर एंगल से पूरे मामले की जांच की। और चूंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा हुआ, बलौदाबाजार के प्रभारी एसपी ओपी शर्मा ने इस पूरे मामले को लेकर पूरी बात बताई। आगे आप सुनेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा वीडियो। पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, उन सारे सवालों के जवाब आपको इस आगे वीडियो में मिलने वाला है। बहुत लोगों की बेचैनी थी, बहुत लोग जिज्ञासु थे कि आखिर वो कौन है जिसने 8 लोगों को मार डाला, वो भी एक ही गांव के। तो ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा कि आरोपी पकड़ा गया है, जुर्म उसने कबूल कर लिया है। अब इसे शायद फांसी से कम सजा नहीं होगी, क्योंकि 8 एफआईआर इसके खिलाफ मर्डर के दर्ज हुए हैं और ये 9वां एफआईआर जान से मारने की कोशिश के दर्ज हुए हैं। तो मुझे लगता है कि फांसी से कम कोई सजा इसे नहीं मिलनी चाहिए। के अंतर्गत 6 तारीख को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि राम खरवे में फरवरी महीने से लेकर मई महीने तक 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस पर गांव वाले को, गांव के एक निवासी पर संदेह रख किया था कि घटना गंभीर थी, 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी। तो घटना की गंभीरता देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने तत्काल इस पर आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया। इस पर पुलिस ने तत्परता से सभी की 8 व्यक्तियों में से 7 को दफनाया गया था और 1 व्यक्ति को जलाकर उसका क्रियाक्रम किया गया था। तो पुलिस द्वारा 7 व्यक्तियों को शव उत्खनन करके उसका पीएम पोस्टमार्टम हेतु मेकाहारा भेजा गया, जहां पीएम पश्चात से भी जो बॉडी है उनका डीएनए परीक्षण और रिजर्व किया गया है आवश्यक फॉरेंसिक जांच के। घटना की गंभीरता देखते हुए पुलिस शुरुआत से ही गंभीर थी और हर बिंदु पर जांच कर रही। पुलिस की एक टीम जहां गांव में नजर बढ़ाई हुई थी, वहीं दूसरी टीम जो लोगों को संदेह था उस आधार पर आसपास के सरहदी जिलों में संपर्क कर रही थी। किसी प्रकार की शिकायत तो नहीं, किसी और व्यक्ति से संपर्क तो नहीं किया गया। साथ ही साथ पैरेलल हम तकनीकी रूप में भी काम कर रहे थे कि कोई टेक्निकल एविडेंस हमें मिल सके जो विवेचना क्रम में आवश्यक हो। इस प्रकार पुलिस सभी रूप से इसमें काम करे। विवेचना के दौरान क्योंकि लोगों को पहले से संदेह था, साथ में विवेचना के दौरान लोगों से बातचीत करने में जानकारी मिली कि जो संदेही व्यक्ति गांव के व्यक्तियों से सुहागा की डिमांड किया था, उसके द्वारा चूहा मारने के बहाने से उसने एक दुकान था, दुकान में चूहों से त्रस्त होकर उन लोगों से सुहागा की डिमांड किया था। जब ये बातें पुलिस के संज्ञान में आई तो पुलिस ने इसको गंभीरता से लिए, इस संबंध में और सघन जांच की गई और अंततः आरोपी को भी थाने बुला के इस संबंध में पूछताछ किया गया। प्रारंभ में आरोपी द्वारा घटना से इनकार किया गया। उसने कोशिश की पुलिस को इससे गुमराह किया जाए, परंतु पुलिस ने सघन से और थोड़ी बारीकी से पूछताछ की तो आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया है। उन्हें 8 हत्या की बात कारित करना भी स्वीकार किया है।
आरोपी से पूछताछ पर उनने घटना के पीछे छोटी छोटी कारण, आपसी रंजिश, जमीन विवाद, चारित्रिक शंका, ऐसी छोटी छोटी बातें उन्हें स्वीकार की, जिसके कारण उन्होंने इन 8 हत्याओं को करना स्वीकार किया। सर, काफी दिन तक खंडा या तंत्र की बातें सामने आती थी, क्या इस कड़ी को जोड़ा? जैसे मैंने बताया कि मेरी एक टीम जो सरहदी जिलों में काम कर रही थी, इसी संदेह वक्त काम कर रही थी, जो प्रारंभिक इनके आवेदन में जो पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी, उनमें गड़ा धन मिलने की जो बात आई थी, ये पुलिस इसके संज्ञान में थी, इसलिए टीम हमारी जिसमें आसपास के जो पूर्व में शिकायत हुई थी हंडा से संबंधित कोई आसपास बहिगा तांत्रिक सभी दृष्टियों में काम कर रही थी, फिर उसमें कोई वो सब जो निराधारी मतलब कुल मिला साइकोपैथ कैसे? हाँ, क्योंकि 5-6 महीने में 8 लोगों की हत्या करना एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो एक साइकिक कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ नहीं लगा था। उसे हम पूछताछ की, कुछ आवश्यक जब उनके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो सामने वाला टूट गया। शुरू में कोशिश जरूर बोल रहा था कि मैंने नहीं किया, तो कुछ जो हम पहले लोगों से पूछताछ करके हमारे पास तो जानकारी सामने आई थी, जिसको क्रॉस करके हमने सामने वाले से पूछताछ किया अभियुक्त थे, तो उन्होंने अपना घटना स्वीकार कर। उसको क्या था, क्या है या जमीनी विवाद में सब मामले आए नहीं, अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग व्याख्यान। जैसे सर्वप्रथम जो व्यक्ति खत्म हुआ था बद्री पटेल शाम को उसको गाली गलौज किया करता था, जब भी आता था शराब की डिमांड करता था और टोन मारा करता था, तो वो थोड़ा साइको टाइप का अपने दिल से ले लिया करता था बातों को। ये बात उसके मन में था कि हमेशा मुझे टोन मारता है, गाली गलौज करता है। उसके अनुसार पब्लिक प्लेस में इसके द्वारा गाली गलौज की जाती थी, तो एक दिन कानून स्वरूप उसको जो उसकी योजना थी शराब में जहर मिला के उसकी हत्या। अभी प्राथमिक स्तर पे इसके खिलाफ 8-9 FIR हुआ है, जिसमें 8 हत्या का अपराध दर्ज है और 1 हत्या का प्रयास है, जिसमें एक व्यक्ति जिसे प्रयास किया जो बच गया था। अभी तक पुलिस को एक ही व्यक्ति के खिलाफ इसमें शामिल होने का मिल रहा है, तो अभी योजना जारी, आगे कुछ नहीं। उनके घर से कुछ और ऐसा कोई सामान मिला है, ऐसा कुछ सुहागा है या शराब की बोतलें हैं? घर से एक संदेहास्पद सामान मिला है, जिसको पुलिस द्वारा जब्ती किया गया। सर, पोस्टमार्टम और रिपोर्ट आ गई क्या? अभी पोस्टमार्टम 4 बॉडियों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हो गया है, जिसमें आवश्यक फॉरेंसिक जांच हेतु दूसरा प्रिजर्व किया गया और DNA टेस्ट के लिए भी आवश्यक उसमें कार्रवाई की गई। सर, FIR को केस सेंसिटिव किया गया है, तो क्या FIR मीडिया को बुलाया जाएगा? पुलिस के योजना के साथ साथ आरोपी की गिरफ्तारी के साथ साथ पुलिस का जो मेन उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है, तो उस दृष्टि से देखते हुए हमें अभी तात्कालिक रूप से आवश्यक कार्रवाई की गई है। इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं। सामने वाले के खिलाफ 8-300 हत्या का प्रयास का और 1 हत्या का और 1 हत्या का प्रयास का अपराध दर्ज किया गया। हाँ, सर्वप्रथम आरोपी ने जो शराब में जो पदार्थ मिला के दिया, इसकी पुष्टि के लिए सर्वप्रथम उसने कितने पे इसका प्रयोग किया गया था, उस पर सफलता जब उसको प्राप्त हुई, तो फिर बाकी इसने अन्य लोगों को प्रयोग किया। तो ये भी आरोप लगाया कि जो आरोपी है उसका भाई भी किसी को शराब उपलब्ध कराया। नहीं, अभी तक हमारी जांच में किसी अन्य केस में शामिल होना नहीं पाया गया, क्योंकि अभी विवेचना में आगे जो भी तथ्य सामने आते हैं आगे का किस तरीके से ये जनरली क्योंकि लोकल गांव का निवासी था, जितने भी लोग खत्म में सब आपस में परिचित के, तो लोगों को ये बुलाता था शराब के बहाने, तो शराब पिला। इसके पास एक शराब का बोतल था, कुछ आधा खुद पी लेता था, आधे बचे मात्रों में तो संबंधित विषैला पदार्थ मिलाता था, जिसके पीने से सभी की मृत्यु हुई। हाँ, आरोपी की प्लान था कि ये पूरा योजना के तहत इसने किया है। तो सर्वप्रथम ये लोग गांव के व्यक्ति से अपने दुकान में चूहों से परेशान होने की बात करके ये सुहागा प्राप्त किया, जिसका ये था कि मेरे दुकान में परेशान हूँ चूहों से, 3-4 महीने चूहों से। तो सर्वप्रथम एक गाँव के व्यक्ति से इसने सुहागा प्राप्त किया। अब फिर उसको, क्योंकि उसको जानकारी थी इसके बारे में, तो शराब में फिर मिला के सभी मृतकों को पिलाई।